Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, in our lecture number 19, we will discuss when the linear factor is repeating in denominator. Linear factor is repeating in denominator. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई लीनियर फैक्टर आपके पास है, ठीक है, अगर लेट अस सपोज आपके पास डिनोमिनेटर में x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर गिवन है या होल क्यूब गिवन है, तो इन केस जब इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो जाए आपके पास डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास ये होता है कि आप सबसे पहले उसको लीनियर फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कौन से आपके पास लीनियर फैक्टर मौजूद है, और फिर आप ये देखते हो कि कौन से फैक्टर्स के ऊपर स्क्वायर है या क्यूब है या 4 पावर लीनियर फैक्टर की बात हो, ठीक है। तो इन एक्सरसाइज 4.2 वी विल डिस्कस व्हेन द लीनियर फैक्टर इज रिपीटिंग, राइट, कहाँ पर, डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। अब आप यहाँ पर देखें x माइनस 1 होल स्क्वायर है, यहाँ पर लीनियर फैक्टर है, ये रिपीट हो रहा है। या आपके पास देखिए अगर 2 का स्क्वायर लिखा हो तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिखा हो तो 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 की पावर 4 लिखी हो तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर कौन सा है आपके पास, लीनियर फैक्टर है और वो रिपीट हो रहा है, तो इसको x माइनस 1 लिख सकते हैं, तो वो एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब आपके पास देखिए आपने करना क्या है, आपने ये क्वेश्चन लिखा, लीनियर फैक्टर जो ऑलरेडी मौजूद है जो रिपीट नहीं हो रहा उसको सपोज कर लेना a, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो इसकी 1 पावर लिखिए सबसे पहले, एक अदर फैक्टर में क्या लिखें, b ओवर एक्स माइनस 1, बी ओवर एक्स माइनस 1, और थर्ड फैक्टर कौन सा है होगा, ये स्क्वायर का है तो थर्ड फैक्टर ये होगा c ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अगर फर्ज किया यहाँ पर क्यूब होता तो आगे हम लिख देते प्लस d ओवर एक्स माइनस 1 होल क्यूब। अगर यहाँ 4 होता, x माइनस 1 की पावर 4 होती तो आप इसी तरीके से आगे लिख देते प्लस c ओवर एक्स माइनस 1 की पावर 4। तो ये फैक्टर्स आपके पास बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब देखिए आपने वही प्रोसीजर करना है जो कि आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, ठीक है। अब वो क्या करना है जी, आपने कि इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको हमने ये आपने लिख दिया फैक्टराइजेशन इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में। अब आपने क्या करना है, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करना है हर टर्म को। इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपके पास रह जाएगा x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 1 होल स्क्वायर रह जाएगा। इसके साथ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 को, तो एक x माइनस 1 कैंसिल होगा और बाकी क्या रह जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2, ये चीज़ आ गई, राइट। और इसके साथ जब c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 होल स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाएगी और बाकी आपके पास x माइनस 2 रह जाएगा। इस इक्वेशन को 1 नंबर कह दीजिए जैसे हम पहले कहते हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 है और आपके पास लीनियर फैक्टर b मौजूद है, तो जो लीनियर फैक्टर मौजूद है उसको सबसे पहले x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 जो भी मौजूद हो उसको आपने 0 के बराबर कर। हमारे पास देखिए x माइनस 2 है, x माइनस 1 है, ये लीनियर फैक्टर मौजूद है, तो इनको दोनों को 0 के बराबर पुट करेंगे। x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट किया तो जहाँ पर भी इस इक्वेशन नंबर 1 में x माइनस 2 होगा उसको आपने 0 किया, राइट। और फिर x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, राइट जी। अब 2 लगाना है x की जगह पर, यहाँ पर 2 लगाया
2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 आ जाएगा और ये +1 वैसे आ, राइट। जहाँ पर आपके पास x-2 है वो वाली टर्म 0, ये देखिए x-2 b में भी है, ये 0 हो जाएगा और c में भी है और c की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। बाकी x की वैल्यू जो निकाली थी 2 वो यहाँ पर लगा दीजिए, ये x-1 है तो x की जगह 2 लगाया, 2 - 1 क्या आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है तो ये आपके पास a × 1 आ जाएगा, राइट। b और c की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। अब 4 + 1 5, 5 - 6 -1, तो a की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। नंबर 2, यहाँ पर देखिए सेकेंड लीनियर फैक्टर x-1, इसको 0 के बराबर पुट करें, पुट x-1 = 0। इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ x-1 होगा उसको आपने 0 के बराबर पुट कर देना। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1, पुट इन इक्वेशन 1। ये यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -3 × 1 -3 आ जाएगा और ये +1 वैसे ही आ जाएगा, राइट। और राइट साइड पर आपके पास देखिए x-1 a की टर्म 0 हो गई, x-1 b की टर्म 0 होगी, राइट। और c में x-2 था तो x की जगह आपने 1 लगाया, 1 - 2 क्या आ गया आपके पास 1 - 2 -1 आ जाएगा तो -1c आ गया। क्या आ गया बेटा -1c, ये आपके पास -1c आ, ओके। यहाँ पर आपके पास 1 + 1 2, 2 - 3 -1 आ जाएगा। अब ये -1 - 1 से माइनस के साइन कैंसिल हो गए, ओके। तो ये कितने c थे 1 c थे तो इसको अकेला c भी लिखा जा सकता, तो c = 1 आ गया आपके। अब देखिए आपके पास 2 वैल्यूज आ गई। ये लीनियर फैक्टर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये आपको फौरी तौर पर वैल्यू दे देता है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। अब क्या करना है, अब आपके पास चूंकि स्क्वायर की टर्म भी मौजूद है, इसको सॉल्व करने के लिए आपने इस स्क्वायर को ओपन करना है, इनको सिंप्लीफाई करके लिखना है। a b के साथ x और कांस्टेंट की वैल्यू जो भी आती है वो करके आपने लिखनी है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये देखो इक्वेशन नंबर 1 को क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हम लिख सकते हैं, ये देखिए x² - 3x + 1 = a की वैल्यू है, x-1 होल स्क्वायर को आप ओपन कर दीजिए, x² - 2x + 1 आ गया, प्लस b x-2 x-1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा आपके पास x² - 3x + 2, x² - 3x + 2 आ जाएगा, राइट। और c × x-2। अब इसको a को भी मल्टीप्लाई कर दें, b को भी मल्टीप्लाई कर दें और c को भी मल्टीप्लाई कर दें, जो भी फैक्टर उनके साथ मौजूद है। तो ये आ जाएगा x² - 3x + 1 = ax² - 2ax + a + bx² - 3bx + 2b + cx - 2c, राइट जी। c को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, b को इस वाली टर्म से और a को इन टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसमें आप कहेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने हैं। लेफ्ट साइड पर अगर x के सबसे बड़ी जो पावर होती है उसके कंपेयर करना शुरू करते हैं कोफिशिएंट को। अब यहाँ पर सबसे बड़ी पावर लेफ्ट हैंड और राइट साइड पर आपके पास सबसे बड़ी पावर 2 है, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x², कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x², जहाँ जहाँ x² होगा उसके साथ हम देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। x² के साथ देखें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर x² के साथ यहाँ कितने x² है 1 x² है। एक यहाँ पर देखें x² के साथ क्या है a है और यहाँ पर x² के साथ क्या है b है। तो यहाँ पर x² के साथ 1 था, ये 1 लिख दिया, और x² के साथ a था, a लिख दिया, और x² के साथ b था तो ये b लिख दिया। ये कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² लिख दिया। तो ये 1 = a + b। अब इसमें से किसकी वैल्यू हमें पता है, देखिए a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये -1 लगा दें, -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो b = 2 आ जाएगी। b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगी। अब ये देखिए हमने फाइंड क्या क्या करना था, a b और c, ये तीनों पता चल गई वैल्यूज। अब ये इसमें लगा दीजिए। देयरफॉर स्टार विल
गिव ए की वैल्यू क्या थी आपके पास, ए की वैल्यू -1 थी, इस जगह पर -1 लगा दिया, ये लिखिए। बी की वैल्यू क्या थी, 2 थी, ये 2 लगा दिया। और सी की वैल्यू आपके पास क्या थी, सी की वैल्यू 1 थी, ये सी की जगह पर यहाँ पर आपने लगा दी। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये सिंप्लीफाई आपने अच्छे तरीके से करना है और इन चीज़ों को देखना है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ दर्ज हो रही है, कहाँ पर हमने वो वैल्यू लगानी है, ताकि हमारा क्वेश्चन पूरे नंबर के साथ हल हो जाए। ठीक है बेटा, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.1 आती होगी तो आगे मुश्किल नहीं है, आगे जो जो चेंजेस आएंगी वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में हम देख रहे हैं कि इसमें लीनियर फैक्टर रिपीट होता है, लीनियर फैक्टर रिपीट होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4 देखें, x4 + 1 डिवाइडेड बाय x² इंटू x -1 ये। अब ये देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास छोटी टर्म है और न्यूमरेटर में आपके पास बड़ी टर्म है। न्यूमरेटर में हायर डिग्री पॉलिनोमियल है, वेयर एज इन डिनोमिनेटर लोअर डिग्री पॉलिनोमियल मौजूद है। तो ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शन होगी, ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप जानते हो कि इसको आपने कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में और कोई होल फ्रैक्शन में जो कि आपको मिलेगी। चलें इसको डिवाइड करते हैं। तो ये इसको हम लिख सकते हैं x4 + 1 डिवाइडेड बाय x² इंटू x -1 को क्या लिख सकते हैं, x4 + 1 x² इंटू x -1, x² को मल्टीप्लाई कर देंगे x -1 से तो x³ - x² आ जाएगा। ओके, ऊपर आपके पास 4 डिग्री इक्वेशन है और फिर उसके बाद कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि 3 टर्म्स मिसिंग है सेंटर में, 3 टर्म्स आपके पास मिसिंग है। कौन कौन सी टर्म मिसिंग है, क्यूब की टर्म मिसिंग है, स्क्वायर की टर्म मिसिंग है और 1 डिग्री टर्म मिसिंग है। तो मैंने जो टर्म मिसिंग थी उसको 0 के साथ लिख दी, x4 + 0x3 + 0x² + 0x + 1, राइट। इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, x³ - x² से डिवाइड करते हैं। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 - x³ आ जाएगा। इनके साइन चेंज किए, x4 - x4 से कैंसिल, तो ये +x³ रह जाएगा और आगे 0x² की टर्म उतार डिवीजन में आसानी हो जाएगी आप। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्यूब की टर्म है और ये भी क्यूब की टर्म है, +1 टाइम, तो x³ - x² आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इनके साइन चेंज करने, इनके साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये साइन चेंज कर दिए, ये वाली टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएगी, राइट। ये वाली टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी क्या रहेगी, +x² 0x। अब चूंकि ये लोअर डिग्री इक्वेशन, ये लोअर डिग्री रिमाइंडर है और ये हायर डिग्री आपके पास पावर है, तो आपके पास ये वाली टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं, +1 आगे लिख देंगे, राइट। तो आपके पास क्या आ गया, ये होल में टर्म आ गई x + 1 और रिमाइंडर में क्या आया, x² + 1। और किस से डिवाइड कर रहे थे, x³ - x² से, और x³ - x² क्या है आपके पास, x² इंटू x -1, तो ये मैंने लिख दी। ओके बेटा, तो अब आपने क्या करना है, इस टर्म को लेके चलेंगे। इसमें से ये चीज़ सपोज की x² + 1 इंटू x² इंटू x -1 इज इक्वल टू, अब ये देखिए, ये आपके पास देखा जाए तो ये लीनियर फैक्टर, ठीक, इसका स्क्वायर है, तो इसको आपने लिखा a/x + b/x², राइट, प्लस c/x -1, c/x -1। ओके बेटा, अब आपने हमारे पास एक लीनियर फैक्टर मौजूद है x -1, इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। क्या करेंगे, x² इंटू x -1 से दोनों साइड पर हर टर्म को मल्टीप्लाई, इसको भी कर देंगे, इसको भी कर देंगे, इसको भी और इसको भी x² इंटू x -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x² + 1 बच जाएगा। a और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू x -1 बच गया, और b के साथ करेंगे तो आपके पास बच जाएगा b इंटू x -1, और c के साथ करेंगे c इंटू x² बच जाएगा। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, लीनियर फैक्टर जो मौजूद है क्लियर कट, इसको आपने 0 के बराबर पुट कर देना। x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट किया तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। इसको इस इक्वेशन में पुट कर देना तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 वैसे ही आ गया +1। जहाँ पर x माइनस 1 है ये भी टर्म 0 होगी और ये भी टर्म आपके पास 0 होगी। a के टर्म भी साथ, a के साथ जो नंबर 0, b के साथ जो नंबर 0 और c के साथ आपने x की वैल्यू 1 लगा दी तो आपके पास आ गया 2 इज इक्वल टू c के बराबर आ गया। 2 इज इक्वल टू c, 1 + 1 2, 2 इज इक्वल टू c आ गया। राइट जी। अब देखिए नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपके पास लीनियर टर्म्स खत्म होंगी। अब आपके पास x स्क्वायर की टर्म है जो कि हमने इन टर्म्स ऑफ ये रिपीटिंग लीनियर फैक्टर था, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। इसको अब आप सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। अभी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर को अब कोफिशिएंट कंपेयर कर देने। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, एक्स स्क्वायर है। राइट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स की क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है, 1 है, 1 लिख दिया। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए लिख दिया। और एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, सी है, सी लिख दिया। अब हमें वैल्यू किसकी पता है, देखें ए या सी में से किसकी वैल्यू पता है, सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई 2 है। सी की जगह 2 लगा दीजिए तो ए की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। ओके, अब करते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया। अब एक्स की बारी है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहां पर देखें लेफ्ट साइड पर तो एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर था, तो नहीं है तो 0 लिख दें। राइट जी, एक्स नहीं है, यहां एक्स स्क्वायर है, जब एक्स नहीं है तो उसकी जगह आपने 0 लिख दी। अब राइट साइड पर देखें एक्स किसके साथ है, एक्स के साथ क्या है, माइनस ए लिख दिया। एक्स के साथ क्या है, बी प्लस बी है, बी लिख दिया। और किसी के साथ एक्स नहीं है, एक्स जिसका मतलब है एक्स की पावर 1 की बात हो रही। राइट, अब इसमें से किसकी, -a प्लस बी, इसमें से किसकी वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू पता है -1, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो b की वैल्यू -1 आ गई। देखें आपके पास a की वैल्यू भी पता चल गई, b की वैल्यू भी पता चल गई और c की वैल्यू भी पता चल गई। तो अब आपके पास a की वैल्यू, a की आंसर क्या आ जाएगा, x4 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये x प्लस 1 लिख दिया। और ये सारा के सारा किसके बराबर है, इसके बराबर है, a ओवर x। a की वैल्यू क्या थी, -1 ओवर x लिख दिया। b की वैल्यू क्या है जी, -1 ओवर एक्स स्क्वायर लिख दिया। और c की वैल्यू क्या है आपके पास, c की वैल्यू 2 है, 2 ओवर x माइनस 1 लिख दिया। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से आपने रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हल करने हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, आसान से उसमें है, लेकिन कैलकुलेशन है इसमें, कोई शक नहीं। और लेकिन अगर कैलकुलेशन में किसी एक जगह पर साइन की गलती हो गई, क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है बेटा, केयरफुली सॉल्व करना है और इससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू।